साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और देश में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन चुकी है, यानी कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। और मीडिया में तमाम खबरें साथियों अब भी आ रही हैं कि इंडिया वाला गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। आपको तमाम ऐसी खबरें दिख जाएंगी कि इंडिया वाले गठबंधन को बहुमत मिल गया है, लेकिन साथियों ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सरकार मोदी जी की बन गई। अब सरकार जब ये साथियों बन चुकी है, 2-4 महीने 10 महीने 1 साल तो चलेगी ही सरकार। हालांकि साथियों कोई गारंटी नहीं है कि सरकार पूरे 5 साल ही चलेगी। साथियों, एक तरफ नगीना की लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण जीतकर सांसद बन गए हैं और अब चंद्रशेखर रावण संसद में जाकर साथियों दहाड़ेंगे। आज से पहले चंद्रशेखर रावण साथियों पूरे 10 साल देश की सड़कों पर दहाड़े, देश के अलग अलग जिलों में दहाड़े। साथियों 10 सालों का जो कैरियर चंद्रशेखर रावण का रहा वो आपने लगातार देखा होगा। अपने बलबूते पर, अपने संघर्ष पर चंद्रशेखर रावण ऐसा कोई सा जिला नहीं बचा अगर कहीं पर दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर, मुस्लिम समाज पर अत्याचार हुआ हो और चंद्रशेखर रावण वहां पर नहीं गए हो। चंद्रशेखर रावण की जीत पर लोग उनको तमाम पूरे देश के कोने कोने से उनको जीत की बधाई दे रहे हैं और अब चंद्रशेखर रावण ने अपनी पार्टी को विस्तार देने का काम शुरू कर दिया है। साथियों, आप जानते हैं कि देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो छात्रों का आंदोलन हो, चाहे साथियों वो गरीब बेटियों का आंदोलन हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का आंदोलन हो जो संवैधानिक रूप से हुआ, चंद्रशेखर रावण ने उसका समर्थन किया और वहां पर जाकर उन लोगों की आवाज को बुलंद भी करने का काम किया। चंद्रशेखर रावण की एक आवाज में साथियों लाखों बहुजन समाज के युवा इकट्ठा होने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने देखा होगा जब भीम आर्मी बनी थी 2015 में, तब इस भीम आर्मी में 4 मुख्य लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। पहले नंबर पर साथ चंद्रशेखर रावण थे, उसके बाद विनय रतन सिंह और साथ में साथियों 2 ग्रेट बंदे और जिनका नाम कमल वालिया और मंजीत सिंह नौटियाल थे। लेकिन साथियों इसके बाद जब चंद्रशेखर रावण ने अपनी आजाद समाज पार्टी बनाई तो उस समय मंजीत सिंह नौटियाल उनसे नाराज हो गए और उनके पार्टी बनाने को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और उसके बाद से ही मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी से अलग हो गए, यानी कि चंद्रशेखर रावण से अलग हो गए और भीम आर्मी चीफ से अलग मंजीत सिंह नौटियाल ने एक अपनी अलग भीम आर्मी बनाई। उसके बाद उसका नाम बदलकर भीम आर्मी जय भीम कर दिया और इधर मंजीत सिंह नौटियाल का समर्थन भी लोगों ने करना शुरू कर दिया और मंजीत सिंह नौटियाल ने साथियों अभी तक जो अपना समर्थन दिया वो बहुजन समाज पार्टी को दिया, न कि आजाद समाज पार्टी को। लेकिन साथियों आज जब चंद्रशेखर रावण चुनाव जीत गए हैं नगीना से, तो साथियों आज कई सालों के बाद मंजीत सिंह नौटियाल ने उनको बधाई भेजी है। मंजीत सिंह नौटियाल ने उनको बधाई दी है। अपनी स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है। नगीना लोकसभा से प्रत्याशी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जीत की हार्दिक बधाई। साथियों मंजीत सिंह नौटियाल ने चंद्रशेखर रावण को बधाई दी है और इनकी बधाई से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि मंजीत सिंह नौटियाल का जो झुकाव है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मंजीत सिंह नौटियाल बसपा से बहराइच की सीट से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको बसपा ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया और उसके बाद भी उन्होंने बहन जी के फैसले को सर माथे पर रखा। लेकिन साथियों जब चंद्रशेखर रावण ने नगीना की लोकसभा सीट से बहुत भारी मतों से जीत दर्ज की तो देखने को ऐसा लगा, जो अंदरूनी खबरें आ रही है कि मंजीत सिंह नौटियाल का झुकाव साथियों अब चंद्रशेखर रावण की तरफ चला आ रहा है। और बहुत जल्द साथियों खबर यह है अंदरूनी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले मंजीत सिंह नौटियाल दोबारा चंद्रशेखर रावण के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। और एक तरफ साथियों नवाब सतपाल तंवर जिनकी अपनी एक भीम सेना है जो मुख्य रूप से साथियों हरियाणा में सक्रिय है। वैसे सतपाल तंवर पूरे देश में काम करते हैं और वो भी साथियों मंजीत सिंह नौटियाल की तरह ही
चंद्रशेखर रावण की तरह ही एक दबंग बहुजन लीडर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि साथियों वो सरकार पर भी सीधा तरीके से दावा ठोक देते हैं कि यहाँ पर अगर मुझको किसी ने रोका तो मैं यहाँ पर बड़ा आंदोलन कर दूंगा। साथियों वो भी सरकार से नहीं डरते हैं और उनके समर्थन में भी एक बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग हर वक्त खड़े रहते हैं। साथियों वो भी चंद्रशेखर रावण को अपना छोटा भाई मानते हैं। और एक समय था कि जब सतपाल तंवर, चंद्रशेखर रावण और भीम आर्मी चीफ, एक समय था जब चंद्रशेखर रावण और नवाब सतपाल तंवर साथ में बैठा करते थे और साथ में समाज को जागरूक करने का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की जीत से अब सतपाल नवाब तंवर ने भी साथियों एक मैसेज जारी कर दिया कि अब हम सबको, जो बहुजन समाज के खास लीडर हैं, जो अपने दम पर अपना कद बढ़ाए हैं, हम सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। नवाब सतपाल तंवर चाहते हैं कि वो भी साथियों भीम आर्मी से अब जुड़े और आज़ाद समाज पार्टी में वो काम करना चाहते हैं। साथियों ये खबरें लगातार सोशल मीडिया में साथियों जारी है। तो साथियों आपको क्या लगता है, क्या मंजीत सिंह नौटियाल और सतपाल तंवर भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? और अगर ये लोग आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे और नवाब सतपाल तंवर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को हरियाणा में मजबूत कर देंगे और मंजीत सिंह नौटियाल, जिनके समर्थन में भी साथियों लाखों युवा खड़े रहते हैं, तो साथियों वो भी अगर भीम आर्मी को एक्सपेंशन करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, साथियों आज़ाद समाज पार्टी को बढ़ाएंगे, तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी बहुत बड़ा खेला कर सकती है। एक तरफ चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव को चेतावनी दे दी है कि मैं आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, और मीडिया में लगातार खबरें भी जारी है। और एक तरफ मीडिया में खबरें जारी है कि चंद्रशेखर रावण सबका खेला बिगाड़ सकते हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण ने ऐलान भी कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बड़े ही मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने साथियों एक स्पेशल रथ बनवाया है, जो वह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा सीट में जाकर अपनी पार्टी को विस्तार देने का काम करेंगे। तो साथियों यहाँ पर पेंच अगर कहीं फंसेगा हार जीत का, तो वो बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच फंसने वाला है। क्योंकि अगर ये दोनों चुनाव अलग अलग लड़ती है आने वाले समय में, तो बहुजन समाज का वोट साथियों स्प्लिट हो जाएगा, फट जाएगा दो जगह, और शायद समाज को एक बार फिर हार का सामना भी करना पड़ सकता है। तो साथियों मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले समय में जितने भी बहुजन समाज के लीडर हैं बड़े बड़े, जैसे कि चंद्रशेखर रावण हो गए, मंजीत नौटियाल हो गए, नवाब सतपाल तंवर हो गए, और भी जो है, इन सब बड़े बड़े लीडरों को बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर सबको मिलकर एक पार्टी को प्रमोट करना चाहिए, ताकि देश में बहुजनों का राज आ सके और देश में जो दलित विरोधी कार्य करती हैं पार्टियां, उन पार्टियों को सत्ता से बाहर फेंका जा सके। साथियों आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।